देवकी की कोठरी में 8वीं संतान ने जन्म लिया। जैसे ही शिशु का पहला रोना सुनाई दिया, महल के पहरेदार सतर्क हो गए। वे शीघ्रता से कंस के पास पहुंचे और उसे सूचना दी कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। कंस ने यह सुनते ही भय और क्रोध से भरकर कहा, तो आखिरकार मेरा मृत्युदूत आ ही गया। वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, उसके बाल बिखरे हुए थे और लड़खड़ाते कदमों से वह देवकी की कोठरी की ओर दौड़ा। देवकी ने अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर दयनीय स्वर में अपने भाई से कहा, हे मेरे प्रिय भाई, यह एक कन्या है। यह तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। तुमने मेरे 7 पुत्रों को पहले ही मार दिया है। क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम एक मासूम बच्ची की हत्या करो? कृपया इसे मुझे दे दो। उसने आंसुओं से भरी आंखों और करुणा से याचना करते हुए कहा, हे पराक्रमी राजा, क्या मैं तुम्हारी वही छोटी बहन नहीं हूँ जिसने अपने सभी बच्चों को खो दिया है? मेरी यह अंतिम संतान मुझे दे दो। देवकी की मर्मस्पर्शी विनती भी कंस के कठोर हृदय को पिघला नहीं सकी। उसने क्रूरता से बच्ची को देवकी की गोद से छीन लिया। गुस्से और घबराहट में उसने नवजात कन्या को पकड़कर एक पत्थर की सतह पर पटक दिया, लेकिन तभी वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट हो गई। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण थे। उनके 8 हाथों में धनुष, भाला, बाण, तलवार, चक्र, गदा, ढाल और शंख थे। आकाश में स्थित होकर देवी ने घोषणा की, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुम्हारा विनाश करने वाला, तुम्हारा शत्रु पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। अब असहाय और मासूम बच्चों को मत मार। देवी माया ने यह कहते हुए अंतर्धान ली। देवी माया के अंतर्धान हो जाने के बाद कंस गहरे सदमे में था। उसकी समझ में यह आ गया कि उसका अंत निकट है। देवी की चेतावनी और उनकी दिव्यता ने उसके भीतर का भय और अपराध बोध उजागर कर दिया। वह तुरंत कारागार की ओर गया, जहां वसुदेव और देवकी कैद थे। कंस ने कारागार में प्रवेश करते ही अपनी बहन और जीजा के सामने झुककर कहा, हाय मेरी बहन देवकी, हे मेरे जीजा वसुदेव, मैं कितना निर्दयी और क्रूर हूँ। मैंने अपने स्वार्थ और भय के कारण तुम्हारे मासूम बच्चों की हत्या कर दी। जैसे कोई नरभक्षी अपने ही बच्चों का शिकार करता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। कंस की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गहरी वेदना के साथ कहा, मैं पापी हूँ, दया से रहित हूँ और अपने ही संबंधियों का घातक हूँ। मैं जीवित होकर भी मृतवत हूँ। ऐसे पापों के कारण मुझे निश्चित रूप से भयानक नरक भोगना पड़ेगा। मुझे नहीं पता किस प्रकार का दंड मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने देवताओं के झूठे वचनों पर विश्वास करके तुम्हारे बच्चों को मार दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी झूठ बोलते हैं, लेकिन इसका दोष किसी और पर नहीं, केवल मुझ पर है। कंस ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, है महापुरुषों, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जीव केवल भगवान की दया पर निर्भर है। कोई भी प्राणी सदा एक स्थान पर नहीं रहता। जैसे मिट्टी से बनी वस्तुएं मिट्टी में विलीन हो जाती हैं, लेकिन मिट्टी का अस्तित्व बना रहता है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण और विनाश आत्मा को प्रभावित नहीं करता। आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता, वह संसार के झूठे संबंधों और बंधनों में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। हे देवकी, यह संसार कर्मों का परिणाम है, इसलिए तुम्हें अपने बच्चों की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। यह सब नियति का विधान है। मैं भले ही उनका हत्यारा हूँ, लेकिन यह सब कर्मों की व्यवस्था के अनुसार हुआ है। कंस ने अंत में देवकी और वसुदेव के चरण पकड़कर कहा, हे भगिनी, हे जीजाश्री,
संत पुरुष दीन दुखियों पर दया करते हैं। कृपया मेरे इस पाप को क्षमा करें। मुझे मेरे अपराधों का एहसास है और मैं अब इस बोझ को और सहन नहीं कर सकता। कंस के पश्चाताप और क्षमायाचना के बाद वसुदेव ने शांत और दयालु स्वर में कहा, हे परम भाग्यशाली कंस, यह सत्य है कि जो कुछ तुमने कहा वह सही है। संसार में यह धारणा कि जीव अपने शरीर के समान है मात्र अज्ञान का परिणाम है। इसी अज्ञान से अपने और पराये का भेद उत्पन्न होता है, जो संसार के कष्टों का मूल कारण है। जो व्यक्ति इस भेदभाव में उलझे रहते हैं और शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार जैसे भावों से पीड़ित होते हैं, वे उस स्वयंभू सत्य ईश्वर को नहीं देख पाते। ईश्वर ही प्राणियों के बीच के सभी कृत्यों का साक्षी है और अंततः उन्हीं कृत्यों द्वारा उनका विनाश होता है। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त कर दिया तो वह महल में लौट आया, किंतु मन में भय और संशय ने उसे घेर लिया। रात्रि समाप्त होने पर उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगनिद्रा, भगवान विष्णु की तंद्रा में कही गई सारी बातों को उनके सामने प्रकट किया। कंस ने कहा, देवताओं के इशारे पर जो कुछ मैंने देखा और सुना है, उससे स्पष्ट है कि मेरा विनाश निश्चित है। यह बालक कहीं न कहीं जन्म ले चुका है, जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस के भय को सुनकर उसके दैत्य मंत्रियों ने अपनी क्रूर योजनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हे भोजराज, यदि यही सत्य है तो हमें इसे तुरंत समाप्त करना होगा। आज से नगरों, कस्बों, ग्वालों के डेरों और अन्य सभी स्थानों में 10 दिन या उससे कम आयु के सभी बालकों का वध कर दिया जाएगा। देवताओं से हमें कोई भय नहीं है। वे आपके धनुष की टंकार से ही डर जाते हैं और युद्ध भूमि में कायरों की तरह भाग जाते हैं। आपकी शक्ति के सामने वे पराजित और दीन हो जाते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु की उपेक्षा उसे और भी शक्तिशाली बना सकती है। जैसे शरीर में रोग की उपेक्षा करने पर वह असाध्य हो जाता है, वैसे ही देवताओं की उपेक्षा करना विनाशकारी हो सकता है। विष्णु देवताओं का मूल आधार है और धर्म का वास भी उन्हीं में है। वेद, गौ, ब्राह्मण, तप, दान और यज्ञ ये सभी विष्णु के स्वरूप हैं। अतः यदि हम ब्राह्मणों, गौ और तपस्वियों का विनाश कर दें तो विष्णु भी निर्बल हो जाएंगे। धर्म के इन मूल स्तंभों को नष्ट करना ही आपके लिए लाभकारी होगा। हमें ब्राह्मणों का वध करना चाहिए, यज्ञ को रोकना चाहिए और वेदों के पाठ करने वालों का अपमान करना चाहिए। यही हरि को कमजोर करने का एकमात्र उपाय है। कंस ने मंत्रियों की बातों से सहमति जताई। मृत्यु के भय और अपने अहंकार में डूबा हुआ कंस इस योजना को सही समझ बैठा। उसने आदेश दिया कि उसके सेवक और दैत्य चारों दिशाओं में जाकर अच्छाइयों और धर्म का विनाश करें। कंस ने देवकी और वसुदेव को पुनः कारागार में डाल दिया। कंस के आदेश पर वे राक्षस, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे और स्वभाव से ही दूसरों को कष्ट पहुंचाने में रुचि रखते थे, धर्म और सत्य के प्रतीकों को नष्ट करने निकल पड़े। उन्होंने ब्राह्मणों को सताया, यज्ञों को बाधित किया और गौओं पर अत्याचार किया। उनकी गतिविधियों से समाज में धर्म और सत्य की जड़ें हिल गईं। महान नियमों का उल्लंघन करने के कारण अधर्म फैलने लगा। लेकिन अधर्म के इस अभियान के पीछे एक गूढ़ सत्य था। कंस और उसके सहयोगियों की मृत्यु निकट थी। कंस और उसके मंत्रियों के इस षड्यंत्र ने केवल विनाश का बीज बोया, लेकिन सत्य यह था कि अधर्म का यह अंतिम दौर भगवान श्री कृष्ण के अवतार और धर्म की पुनः स्थापना का संकेत था। कंस के षड्यंत्र के बावजूद धर्म और सत्य अडिग थे और अपनी शक्ति का प्रमाण देने वाले थे। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।